दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीबी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है
एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी क्या है। प्लूरल्स अध्यक्ष पुष्पम प्रिया चौधरी ने दरभंगा महापौर से की मुलाकात, नगर के मुद्दों पर हुई चर्चा। आज दरभंगा में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के तहत द प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष सुश्री पुष्पम प्रिया चौधरी ने दरभंगा के महापौर से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात में शहर से जुड़े विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। सुश्री चौधरी ने दरभंगा नगर निगम की वर्तमान स्थिति, जन सुविधाओं की उपलब्धता, जल जमाव, कूड़ा प्रबंधन, शहरी विकास, यातायात व्यवस्था एवं स्वच्छता जैसे ज्वलंत मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी लेते हुए कई ठोस सुझाव भी दिए। महापौर ने भी नगर निगम द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी और बताया कि नागरिकों की सुविधाओं में सुधार लाने के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि प्लूरल्स पार्टी जनसरोकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और दरभंगा नगर के समग्र विकास हेतु सभी आवश्यक सहयोग देने को तैयार है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि पार्टी की ओर से स्थानीय स्तर पर जन जागरूकता एवं भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाएंगे। ये बैठक दोनों पक्षों के बीच सहयोगात्मक संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। देखिए, वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ आई थी और उन्होंने विकास पर जो नगर निगम से हो रहा है उसकी जानकारी उन्होंने से मांगी, जैसे कि जल नल योजना किस तरह से चल रहा है शहर में, स्ट्रॉन्ग ड्रेनेज के बारे में, अतिक्रमण वगैरह के बारे में कि किस तरह से और आप किस सिस्टम से इस सब चीज़ को देखती हैं, कैसे करती हैं, उसी सब चीज़ की जानकारी के लिए वो यहाँ पे आई थी। कैसा उनसे वार्तालाप करने के बाद आपको क्या लगा? वार्तालाप करने के बाद कि वो समस्या थोड़ा हम लोग का सुनने आई कि हम लोग का हाथ कहाँ पे बंधा हुआ है, उन सब की जानकारी उनको दिया गया है और किस तरह से शहर में विकास का काम जो है हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में भी उनको जानकारी दिए हैं। और जो परेशानी हम लोग को आती है, जैसे कि जाम की समस्या यहाँ है, तो जो अतिक्रमण से है उसकी वजह से होता है और क्यों नहीं हम लोग खाली करवा पा रहे हैं उसके बारे में उनसे चर्चा की गई है। और स्टॉर्म ड्रेनेज पर भी बात चली है, जिस पर उन्होंने कहा है कि आप जाके आपके परमिशन से होता है, तो उनको यही सब जानकारी चाहिए थी जो मैंने उन्हें दी। पिछले 5 वर्षों में हम हमेशा लोगों के बीच रहे हैं और उस सब का जो एविडेंस है, क्योंकि हम भी बिहार की राजनीति जानते हैं, तो उसका एविडेंस चित्र के सहित सोशल मीडिया पे मौजूद है। जब बाढ़ आया तभी भी हम थे, जब सांप काटने से लोगों की जान गई तभी भी हम थे, जब जहरीली शराब की वजह से लोगों की जान गई तभी भी हम उनके साथ खड़े थे। 1 वर्ष सिर्फ हम नहीं थे जब हमारे पिताजी का देहांत हो गया था 2023 में, अचानक से उनका देहांत हो गया, हमने उनको मुखाग्नि दी और 1 साल जब तक बर्फी होता है तब तक हमने राजनीति में पार्टी को कहा कि आप लोग अभी संभालिए और हमें अपना काम करने दीजिए, अच्छे से करने दीजिए। हमने कर्ता का पूरा काम किया। जहाँ तक दरभंगा का सवाल है, तो दरभंगा तो हमारा घर ही है, तो यहाँ पे आने जाने, यहाँ पे लोगों के बीच में रहने के लिए ना ही हमें किसी से परमिशन की ज़रूरत है। हम हमेशा से रहे हैं और आने वाले दिनों में भी रहेंगे। लेकिन हाँ, सही बात है कि चुनाव आएगा तो सभी पार्टी की गतिविधि तो तेज हो ही जाती है और बाकी पार्टियों की तो अभी तक तेज नहीं हुई। लोगों के बीच क्या मिशन लेके आप जाएंगे? बदलाव का मिशन। और हमारे देखा देखी 2020 के बाद से सब बदलाव की बातें करने लगे। पहले 2020 से पहले तो किसी को बदलाव नहीं करना था। 8 मार्च 2020 के बाद अब सबको बदलाव करना है और उन्होंने बदलाव शब्द की गरिमा ही खत्म कर दी है। लेकिन हम जब बदलाव की बात करते हैं तो हम वो वास्तविक बदलाव की बात करते हैं जो सिस्टम बदलना है। हम ये नहीं कह रहे कि जस्ट बिकॉज मुख्यमंत्री जी बूढ़े हो गए हैं तो आप नया मुख्यमंत्री चुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि सिस्टम जो चौपट हो गया है अब उसको बनाने की बात करते हैं। यही हमारा मिशन है, यही लेके लोग बिहार के सभी सीटों पर तैयारी सभी सीटों पे है। लेकिन बाकी बातें इस बात पे भी डिपेंड करेंगी कि गठबंधन अगर होता है तो सभी सीटों पे नहीं लड़ेंगे, लेकिन तैयारी सभी सीटों पे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बता रहे हैं कि विकल्प हम है बिहार में, क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर दे पाएंगे चुनौती? प्रशांत किशोर जी तो 2020 में फरवरी में हमारे आने से कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोले थे कि हम बिहार में कभी राजनीति नहीं करेंगे क्योंकि हमारा कास्ट इक्वेशन है। फिर एक असली विकल्प आया जो अभी आपके सामने खड़ा है, तो उनका सब कुछ बदल गया और वो बिल्कुल उसी तरीके की राजनीति करने लगे जैसी राजनीति हमने की है। लेकिन मुखौटा तो हट जाता है, बीच बीच में उनका चरित्र उजागर हो जाता है और
हम कहा करते थे कि हम एक नई पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं राजनीति में, क्योंकि हमने नए लोगों को राजनीति में लाया। तो उन्होंने भी कॉपी करके ये बात कहनी शुरू कर दी, और आज देखिए दूसरे पार्टी के निकाले हुए जो लोग हैं उनको वो अपनी पार्टी में ला रहे हैं। तो वो कैसे विकल्प हो सकते हैं? और वैसे भी जो ओरिजिनल है विकल्प तो वही होता है ना, डुप्लीकेट विकल्प नहीं होता। अच्छा, एक आपने कहा कि सदन जाना है किसी भी तरह से, तो सदन में सदस्य रहेंगे या सत्ता तक पहुंचेंगे? आप भी जानते हैं कि इसका जवाब क्या होगा। सत्ता तक ही पहुंचने का एम होता है, वही ध्येय होता है। और हमें लगता है कि दरभंगा के लिए भी ये बेहतर होगा, क्योंकि दरभंगा से एक बहुत ही मजबूत आवाज की बहुत कमी हो गई। और जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी कारण से हो, डर से हो, खौफ से हो, टिकट मिलने के डर से हो, लेकिन उनसे जो मजबूती चाहती है लोग, उसकी कमी है। और हम दरभंगा के हैं, मतलब मिथिला का सांस्कृतिक कैपिटल है दरभंगा। हम मैथिली की भूमि से हैं, सीता की भूमि से हैं। हम अपने आवाज के लिए जाने जाते रहे हैं। मैथिली वही थी जो धनुष उठाया करती थी। तो उसको वापस लाना है, उसके लिए सत्ता तक भी पहुंचना है। और दरभंगा के एक बैंक में हुआ मॉक ड्रिल। आज उस समय बैंक में ग्राहक सहित बैंक कर्मी चौंक गए जब अचानक अपराधी के घुसने के महज कुछ देर बाद भारी तादाद में पुलिस पहुंची। दरअसल आज विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कादिराबाद शाखा में बैंक कर्मी सहित ग्राहक को जागरूक करने के लिए विश्वविद्यालय थाना के पुलिस के द्वारा मॉक ड्रिल किया गया। पहले तो मॉक ड्रिल के दौरान बैंक में नकाबपोश अपराधी बैंक में घुसते हैं, फिर पुलिस इस अपराधियों को योजना के तहत धर दबोचते हैं। हालांकि इस मौके पर मौजूद बैंक में सभी ग्राहक से लेकर कर्मी तक चौंक जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हम मॉक ड्रिल है। इधर इस सब को लेकर विश्वविद्यालय थाना अध्यक्ष सुधीर ने बताया है कि ने ये ग्राहक सहित बैंक कर्मियों को एक संदेश एवं जागरूक करने के लिए किया गया था, जिसमें बताया गया कि अगर कोई भी अपराधी बैंक में घुसते हैं तो किस तरह से उसे निपटा जाए और नजदीकी थाना सहित पुलिस को जल्द ही सूचना दिया जाए। सर, वो पूरा मामला कुछ नहीं था। ये ग्राहक और बैंक वाले को जागरूक करने के लिए थाना से मॉक ड्रिल किया गया था। किस प्रकार का मॉक ड्रिल था सर? जिससे कि बैंक में किसी तरह का कोई घटना नहीं घटे, कोई उसमें असामाजिक तत्व तो बैंक के अंदर भी नहीं रहे, जिसके कारण बैंक वाले को भी जागरूक करना था और प्लस जितने भी हमारे स्टाफ है सबको एक्टिव करना है। क्या कुछ किए हैं सर मॉक ड्रिल में? मॉक ड्रिल में गए, वहाँ पर मॉक ड्रिल में दो अपराधी के भेष में पुलिसकर्मी ही अंदर में गए थे। और जिससे अंदर में जाने के बाद हम लोग सूचना मिलते हैं, तत्काल वहाँ पर पहुँच गए और पहुँच करके दोनों को पकड़ के गए। सर, क्या लग रहा है किस प्रकार के मॉक ड्रिल से कैसी भयमुक्त लोग जो है सो अपना बैंक वगैरह हाँ, लोग एक्टिव रहेंगे। मॉक ड्रिल करने से ये हुआ कि लोगों को जागरूकता फैलेगी कि कैसे क्या करना है, कब बैंक में कोई अगर संदिग्ध अवस्था में पहुँचता है, इस पर बैंक वाले को अलर्ट रहना होगा। बैंक वाले अलर्ट हुए? हाँ, बैंक वाले। कैसा फीडबैक मिला वहाँ? वो अच्छा मिला। क्या भविष्य में भी इस प्रकार के मॉक ड्रिल होने की संभावना लगती है? हाँ, भविष्य में भी होगी। जिला स्तरीय बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया। अपर समाहर्ता दरभंगा नीरज कुमार दास की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में बुधवार को वही आयोजित इस बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष सीता देवी, श्रम अधीक्षक दरभंगा किशोर कुमार झा, इनके अलावा अन्य के संबंधित अधिकारी इत्यादि लोगों ने बैठक में शिरकत किया। बाल श्रम को लेकर सरकार का जो एजेंडा है उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा किया गया, जिसमें बैठक में शामिल लोगों का सकारात्मक सुझाव आया। कार्यक्रम का उद्देश्य यही कि जो बाल श्रम होता है वह बाल श्रम ना हो, उसे पर अंकुश कैसे लगाया जाए, कई आवश्यक बात की गई। बाल श्रम को लेकर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान, कल कारखानों आदि में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा 18 वर्ष से कम उम्र के किशोर एवं किशोरियों से जोखिम वाला कार्य कराया जाना संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध है। दंडनीय प्रावधान पकड़े जाने पर नियोजक कार्य करवाने वाले को 20,000 रुपया से 50,000 रुपया तक का जुर्माना एवं 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा अथवा दोनों हो सकता है। अपराध पुनरावृत्ति करने पर 1 वर्ष से 3 वर्षों तक का कारावास हो सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार दोषी नियोजकों के द्वारा रु 20,000 बाल पुनर्वास सह कल्याण कोष में देय होगा।
अन्यथा सर्टिफिकेट केस दायर कर यह रकम वसूली जाएगी। सरकार की यह कोशिश है कि आइए मिलकर बनाए बाल श्रम मुक्त बिहार। किसी भी जगह बाल श्रमिक दिखने पर संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जिले के श्रम अधीक्षक एवं जिला पदाधिकारी को अविलंब सूचित करें। बाल एवं किशोर श्रम कानूनन संज्ञेय अपराध है। बाल श्रम को लेकर आयोजित बैठक के संबंध में हमने कई पदाधिकारी से बात किया। वहीं आयोजित बैठक में कई पदाधिकारी इत्यादि लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा। तमाम लोगों की बातों को हम सुन रहे हैं। रिहेबिलिटेशन के लिए बच्चे अगर रेस्क्यू होकर अगर चाइल्ड लेबर का बच्चा आता है, होम में आता है या CWC के समस्त उसका उपस्थापन होता है तो बच्चे का SIR होता है, वो किस प्रकार के परिवार से आ रहा है उसके के लिए विभाग का निर्देश था। निर्देश के आलोक में जो है बैठक किया गया है, टास्क फोर्स की बैठक की गई है। इसमें जिला परिषद के माननीय अध्यक्षा और श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सभी प्रखंड श्रम पदाधिकारी और अन्य स्टेक होल्डर सारे लोग उपस्थित हुए। सरकार का जो एजेंडा है उस एजेंडा पर हम लोग बातचीत किए सारे लोगों के साथ मिल करके। सभी के तरफ से बहुत सकारात्मक सुझाव आया। उस सकारात्मक सुझाव पर हम लोग पहल करेंगे। इसी के संबंध में चर्चा हुई। क्या उद्देश्य कार्यक्रम का सर? उद्देश्य है कि बाल श्रम नहीं हो और बाल श्रम के बाद जो बच्चे रेस्क्यू में आते हैं उसका रिहेबिलिटेशन हो और उसका रिहेबिलिटेशन कितने अच्छे ढंग से हम लोग कर सकते हैं। मेन रिहेबिलिटेशन पर हम लोग आज जोर दिए तो उसका सर ये तो देखा जाता है हर पदाधिकारी के घर में बाल श्रम होते हैं, उस पर में किस तरह की कार्रवाई की जाए? हम लोग को जब भी संज्ञान आता है जिसके माध्यम से, चाहे मीडिया के ही माध्यम से, आप लोग के ही माध्यम से, अन्य या किसी भी तरह से आता है तो हम लोग का ऑलरेडी उसके लिए टीम गठित है। कौन कौन लोग क्या करेंगे सबकी जिम्मेवारी तय है। सारे लोग जाते हैं और उसका जो नियम संगत कार्रवाई है वो किया जाता है। आपका सुनाम? नीरज कुमार दास, अपर समाहर्ता राजस्व। सर पढ़ाने के बाद हमको कहना चाहती हूँ सर, जो बच्चा जो स्कूल जाता है पढ़ने के लिए सर, उन पर गाइडिंग नहीं होता है। अच्छा सबको गाइडिंग नहीं। और जो प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसको 6 महीना चाहे 4 महीना पर उनको सब कुछ होगा, ABCD सब आता है। और जो विद्यालय में, जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाया जाता है सर, उनका साल भर 2 साल से कुछ नहीं मिलता। फिर भी सर बच्चे समय पर भी नहीं पहुंचता है, अभी नहीं पहुंचता है सर। तो एक बार भी नहीं यहाँ शिक्षक बोलता है जाकर के गार्जियन के कि हाँ आपका बच्चा क्यों नहीं पहुंचता है पढ़ने के लिए। वही जो सर बोला, जो मैं जो प्राइवेट स्कूल जब नहीं पहुंचता है तो उनको कॉल किया जाता है, मैसेज करता है कि आज आपको बच्चा नहीं आता पढ़ने के लिए। और सरकारी विद्यालय में नहीं जाता तो कोई खोलने के लिए नहीं आता है सर। इसको गाइडिंग सर कौन करेगा? सिर्फ गार्ड टीचर और शिक्षक जो होता है अपना बैठ करके बैठे रहता है, अपने कोई जो अपना जो मोबाइल अगल बगल वगैरह देखते रहता है। हमको देखे बगल का भी स्कूल का हाल वही है, अपना देखते रहते बच्चा से स्कूल का कंप्यूटर में रहता है, क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है, उसमें कोई गाइड नहीं करता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि कम से कम इस पर ध्यान दिया जाए। अभी जो कह रहा है बाल सुरक्षा के लिए, तो आप लोग सुरक्षित नहीं रहिएगा तो कैसे बच्चा पढ़ेगा? तो नहीं पढ़ पाएगा बच्चा लोग। इतना सरकार का माने यहाँ छूट है, सरकार दिया जाता है कि मैंने ऐसे कीजिए, बच्चा का साइकिल मिलता है, बच्चा का पोशाक मिलता है, बच्चा को खाने के लिए मिलता है, फिर भी यहाँ कोई गाइडिंग नहीं हो रहा है सर। इस पर थोड़ा पहल कीजिए कि गाइडिंग हो। हमारे बच्चे जो गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने के लिए सरकारी विद्यालय में, उसका कम से कम गाइड होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता था। दूसरी बात जो सर बोले, छोटे छोटे बच्चा नशा मुक्ति में बहुत रहते हैं सर। हर घटना सूखता है और गोटी जो होता है वो गोटी सब खाता है। हमारे बगल में 22 नंबर गुमती है, तो गुमती पर वहाँ पर दुकान है, आप लोग भी देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। वहाँ पर दुकान है, वहाँ गोटी का सेवन होता है वहाँ पर हमेशा। उस पर भी नहीं कोई ध्यान देते हैं।
और दूसरी बात ये रहा जो वीडियो साहब की बात है कि चाहे कि ब्लॉक में भी मीटिंग होता है तो एक भी पत्र हमको नहीं कभी मिलता। हम ही तो बगल का है, मेरा 7 पंचायत है, 7 पंचायत की तो मैं भी है। मेरे को वैसे तो हम दरभंगा जिला का है, मेरा दरभंगा जिला में भाई कुछ होगा तभी मेरा कुछ होना चाहिए। तो बगल के आज वीडियो साहब मीटिंग करते हैं तो एक भी खत नहीं दिया जाता है। वहाँ तो हमको भी कुछ सुना मिलेगा कि हम वहाँ जा करके इतना सुने हमारे गाँव समाज का समस्या क्या है, नहीं है हमारे क्षेत्र का समस्या क्या है, सिर्फ हम यहीं आते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोला में 1 दिवसीय विशेष शिविर। डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान अंतर्गत दरभंगा सदर प्रखंड के शिशु पश्चिमी, सारा मोहनपुर, भालपट्टी एवं बिरौल प्रखंड के पटनिया पंचायत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति टोला में लगे 1 दिवसीय विशेष विकास शिविर सरकार आपके द्वार का आयोजन किया गया। तारांकन जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा के माध्यम से आर्थिक हल युवाओं के बल योजना अंतर्गत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना और कुशल युवा कार्यक्रम के बारे में वृहद रूप से सभी को जानकारी दी गई। तारांकन प्रबंधक सहायक प्रबंधक जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC दरभंगा श्री विकास कुमार, श्री राजेश कुमार रंजन, श्री ब्रह्म प्रकाश एवं श्रीमती तनु कुमारी द्वारा विशेष शिविर में उक्त जानकारी देते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनका उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हो और रोजगार की तलाश में हो, बिहार सरकार उन्हें प्रत्येक माह 1000 रुपये अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है। साथ ही बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के जरिए राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले युवक युवतियों को क्रमशः 0.4% एवं 0.1% साधारण ब्याज की दर से अधिकतम 0.4 लाख शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। उक्त योजनाओं का लाभ लेने के लिए DRCC केंद्र से निःशुल्क आवेदन किया जा सकता है। प्रबंधक श्री विकास कुमार के द्वारा बताया गया कि इस योजना की विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय के निम्न नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। कार्यालय नमो 6272247018 और 6872-2,47,043। मोबाइल नम 9,709,344,449 8,34,01,47,210। पुलिस कार्यालय दरभंगा में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। दिनांक 21 मई 2025 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा ने शिकायतकर्ताओं की समस्याएं ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के क्रम में क्रमशः अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 02, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 201, पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय 01, अंचलाधिकारी बहेड़ा थाना 01, अंचलाधिकारी सिंहवाड़ा थाना 01, अंचलाधिकारी लहेरिया सराय थाना 01, अंचल निरीक्षक बहेड़ा 01, सदर थाना 02, साइबर थाना 01, तिलकेश्वर थाना 01, कुल 12 फरियादियों की समस्या सुनी गई। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों को प्रत्येक शिकायत का समाधान वैधानिक प्रक्रिया के तहत 7 दिनों के अंदर करने का निर्देश दिया गया। पिछली जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारी को समयबद्ध कार्रवाई का पालन करने का हिदायत दी गई। जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आमजन की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना है। ये प्रक्रिया नागरिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए नियमित रूप से जारी रहेगी। B.Ed नामांकन परीक्षा की तैयारी को समीक्षा बैठक। कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन का संकल्प। 2 वर्षीय B.Ed एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए CET B.Ed 2025 दिनांक 28 मई 2025 बुधवार को पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक होगी। प्रवेश परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त हो, इसकी तैयारी की समीक्षा के लिए आज माननीय कुलपति प्रो संजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में CET B.Ed 2025 की कोर कमेटी के सदस्य, नोडल यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वर, यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर, केंद्रीय समन्वयक, सह पर्यवेक्षक एवं संबंधित सहायक शामिल हुए।
माननीय कुलपति ने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने 2020 से CET-B.Ed प्रवेश परीक्षा का आयोजन करता रहा है एवं इसे स्वच्छ, शुचितापूर्ण एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने में सफल रहा है। इसे सफल बनाने में नोडल यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वर्स, यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर्स एवं केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षकों की भूमिका प्रमुख रही है। विश्वविद्यालय ने हर वर्ष कमियों को सुधारते हुए परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराया है। आप सभी के सहयोग से CET-B.Ed 2025 की परीक्षा भी सफलतापूर्वक संपन्न कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस वर्ष राजभवन से परीक्षा केंद्रों के शहरों में विशिष्ट पर्यवेक्षक के रूप में राजभवन से अधिकारी नहीं जाएंगे। इसलिए आप सभी पर महती जिम्मेदारी है कि यह परीक्षा स्वच्छ एवं कदाचार मुक्त संपन्न हो। आप सभी पूरी कोशिश करेंगे कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र का भौतिक निरीक्षण कर निर्देशानुसार सभी तैयारी पूरी कर ली गई है, इससे आश्वस्त हो लेंगे। कुलपति ने CET-B.Ed 2025 के सभी अभ्यर्थियों को उनकी सफलता के लिए पूर्व शुभकामना दी। इस अवसर पर माननीय कुलपति एवं उपस्थित कोर कमेटी के सदस्यों ने CET-B.Ed 2025 परीक्षा के लिए निर्देशिका का भी विमोचन किया। बैठक के प्रारंभ में CET-B.Ed 2025 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रो अशोक कुमार मेहता ने सभी सदस्यों का स्वागत किया एवं नोडल यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वर, यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर एवं केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षक की भूमिकाओं पर विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षक दिनांक 25 मई 2025 को उनके लिए निर्धारित शहर के लिए रवाना होंगे। वे गोपनीय सामग्री, प्रश्न पुस्तिका एवं उत्तर पुस्तिका को छोड़कर परीक्षा संबंधित अन्य सामग्रियों को लेकर अपने शहर के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पहुंचाएंगे। वे संबंधित विश्वविद्यालय के यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर एवं जोनल कोऑर्डिनेटर से समन्वय स्थापित कर परीक्षा की तैयारी से संतुष्ट हो लेंगे। प्रत्येक केंद्र पर बायोमेट्रिक से भी उपस्थिति दर्ज होगी। बायोमेट्रिक की व्यवस्था नोडल विश्वविद्यालय द्वारा की गई है। साथ ही प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जैमर की भी व्यवस्था है। ये प्रवेश परीक्षा बिहार परीक्षा अधिनियम 1981 के तहत संपन्न होगी। इसलिए परीक्षा कार्य में संलग्न सभी पदाधिकारी एवं कर्मी परीक्षा को स्वच्छता पूर्वक एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने में अपनी पूरी निष्ठा के साथ सहयोग करेंगे। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर पहचान के लिए अपना आधार कार्ड अवश्य लाएंगे। नोडल यूनिवर्सिटी ऑब्जर्वर्स, यूनिवर्सिटी नोडल ऑफिसर्स, केंद्रीय समन्वयक सह पर्यवेक्षकों, केंद्राधीक्षकों के लिए दिनांक 25 मई 2025 से 30 मई 2025 तक नियंत्रण कक्ष कार्य करेगा। किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होने पर नियंत्रण कक्ष से सलाह लेकर ही कोई निर्णय ले सकेंगे। समस्तीपुर दरभंगा रेलखंड का महत्वपूर्ण स्टेशन हायाघाट के ग्रामीण क्षेत्रों और रेलवे स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल और दैनिक यात्री संघ समस्तीपुर के संयुक्त तत्वाधान में आम जनता रेल यात्रियों के बीच जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है। इस कार्यक्रम में शांतिपूर्ण रेल यात्रा एवं रेल परिचालन में व्यवधान उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाए जाने और इसमें जन समुदाय से अपराधियों के विरुद्ध गोपनीय सूचनाएं देने की अपील की गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट के पोस्ट कमांडर अविनाश क्रोशिया ने किया है। उप निरीक्षक विवेक कुमार एवं श्याम सुंदर कुमार आदि तथा दैनिक यात्री संघ की ओर से सचिव राकेश तिवारी, संयुक्त सचिव रणधीर झा आदि ने लोगों को जागरूक किया। नवगछिया के इस्माइलपुर प्रखंड स्थित भिठा गांव के वीर सपूत भारतीय सेना के जवान श्री संतोष यादव पिता श्री चंद्रदेव यादव बीते दिन जम्मू में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए। आज शहीद संतोष यादव जी के शोकाकुल परिजनों से भेंट कर गहरी संवेदना प्रकट की एवं परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। हम सरकार से मांग करते हैं कि शहीद की पत्नी को सरकारी नौकरी तथा परिवार को तत्काल 4 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। शहीद संतोष यादव का सपना था कि उनकी बेटी दारोगा बने। ये सपना अब हमारा संकल्प है, हम इसे जरूर पूरा करेंगे। शत शत नमन इस वीर बलिदानी को। सब
जकरा फुटौनी मधारबो हिमांशु किसी कार दीजिए हिमांशु हिमांशु के इसी का आते भैया आप पास इसू मुन्नी भैया मुन्नी लोग फोन करो नहीं मुन्नी लोग फोन करो लो कब तक विधवा होगी कब तक हमारी बेटी विरंगना होगी हर दिन दर्जनों लोग मारे जाते हैं कब तक क्या है ये सीज फायर कब तक कब हर दिन कितना लाश और यह देश देखेगा कितना कब आतंकवाद खत्म होगा हमारे बच्ची को एक नौकरी उनकी पत्नी को नौकरी और उनके परिवार को कम से कम 4 करोड़ रुपया सरकार अविलंब घोषणा करे अभी तक घोषणा नहीं की गई कुछ भी घोषणा नहीं किया हम है ना हम हैं कि नहीं हैं आपने भी मदद की सर आप बेफिक्र रहिए सर की बेटी इनका बच्चे का जिम्मेदारी मेरी होगी हम अपनी बेटी बेटा से ज्यादा करेंगे और इनकी नौकरी हमारे लिए किसी भी कीमत पर जीवन मरण का सवाल होगा अब मेरा सवाल सिर्फ इतनी है कब तक क्या हुआ क्या खोए और क्या पाए कब तक इस देश की बेटी वीरांगना होगी कब तक इस देश की बच्चे भूखेंगे कब तक हम शहीद शहादत देते रहें कब तक आतंकवादी हमारे शहादत लेती रहेगी इसलिए पूरे परिवार बेटी को दरोगा बनाने का जो सपना था वो पूरा करेंगे और उनकी मैं सरकार से मांग करता हूं अविलंब उनकी पत्नी को नौकरी की घोषणा करिए और कम से कम इस परिवार के लिए 4 करोड़ रुपया की घोषणा करिए क्या लगता है कब तक आतंकवाद से इस तरह सेना के इन लोगों से उम्मीद मत करिए नेता चुनाव लड़ना